नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं और एक्चुअली ये वीडियो 1 जनवरी को ही अपलोड हो जाना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा लेट कर दिया हूं। इस वीडियो में पहले क्या है उसको पूरा समझ लीजिए। मैंने 2025 में जितने मेन बोर्ड आईपीओ का रिव्यू किया है उनका एक पूरा लिस्ट बना के लाया हूँ कि मैंने क्या बोला कि अप्लाई करो या ना करो और लिस्टिंग कितना हुआ वो सारा लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं हमेशा हर साल के एंटरिंग में मेरी एक कॉपी है, वहाँ पे आईपीओ का लिस्ट बना लेता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा वर्डिक्ट मैंने दिया था, किसमें मैंने अप्लाई किया था, किसमें नहीं किया था, कितना रिटर्न मिला, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, सारा कुछ मेटा डेटा मेरे पास होता है। जिससे मुझे तो मैं क्रिएटर हूँ भाई, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है और वैसे भी कोई क्रिएटर नहीं है, आप में से कोई क्रिएटर नहीं है तो भी मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक कॉपी जरूर बना लो। अब 2026 में एक एटलीस्ट यार एक कॉपी बना लो जिसमें आईपीओ के बारे में लिख लो कि ये आईपीओ है, मैंने इसको जो है अप्लाई किया और किस रीजन की वजह से किया उसको भी लिख लो। ऐसा नहीं कि विशाल भाई ने बोल दिया कि अप्लाई करने के लिए तो कर दिया, नहीं, मुझसे थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो बट मेन रीजन क्या था, विशाल भाई ने कौन सा रीजन बताया था अप्लाई करने के लिए, उसको जरूर लिखिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करना हो या आपसे कोई अप्लाई करने के लिए पूछे तो आप उसको रीजन बता सको कि हाँ इस वजह से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, इस वजह से नहीं कर सकते हो। और 2025 में मैंने कौन कौन से ऐसे आईपीओ जिसको अवॉइड बोला था उन्होंने शानदार लिस्टिंग किया, उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल लाया हूँ। कुछ चीज भी हाइड नहीं करूंगा। आप वेरीफाई करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके पूरा वेरीफाई कर लेना भाई, ओपन टू ऑल है, जाके सबको चैलेंज देता हूँ, वेरीफाई कर लेना। एक भी डेटा यहाँ पे गलत नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई जब भी लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद मैं चाह देता हूँ। तो शुरुआत हुई थी 2025 में, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था 2025 में स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की, तो इसमें मैंने बोला था कि अप्लाई कर सकते हो लिस्टिंग इन के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए। और लिस्टिंग इन वालों के लिए कितना परसेंट लिस्टिंग हुआ था, 22.86% की लिस्टिंग हुई थी। दूसरा मैंने वीडियो बनाया लक्ष्मी डेंटल, दूसरा मेन बोर्ड आईपीओ था लक्ष्मी डेंटल। लिस्टिंग की बात करें तो केवल लिस्टिंग के लिए मैंने बोला था अप्लाई करने के लिए, इसकी लिस्टिंग हुई थी 26.64% पे। वही फिर मैंने डॉक्टर अग्रवाल में अवॉइड करने के लिए बोला, बहुत सारे लोग अप्लाई के लिए बोल रहे थे बट मैंने वहां पे अवॉइड बोला था। और हालांकि एक्चुअली ये ज्यादा निगेटिव लिस्टिंग नहीं हुआ बट निगेटिव हुआ है तो इसको मैं कॉन्सिडर जरूर करूंगा कि मैंने अवॉइड बोला था और यहाँ पे निगेटिव भी लिस्ट हुआ। उसी के बाद जो है एक एसएमई आईपीओ मैंने वीडियो बनाया था बट इसको मैंने कट कर दिया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा फोकस जो है पूरा का पूरा मेन बोर्ड के ऊपर है। इस 2025 में मैंने ज्यादा एसएमई के ऊपर वीडियो नहीं बनाए, करीब 3 या 4 वीडियो मैंने आई थिंक बनाया है, उससे ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि 3-4 ही मुझे बेस्ट लगे थे। और या फिर जो ऐसे आईपीओ एसएमई आईपीओ आए थे उस समय मेन बोर्ड आईपीओ बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हो सकता है उस वजह से मैंने बहुत सारे आईपीओ स्किप मार दी होंगी, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो चौथा नंबर का जो आईपीओ है एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ, इसका मैंने अप्लाई करने के लिए बोला था लेकिन ये यहाँ पे जो है बहुत तगड़ा यहाँ पे निगेटिव लिस्ट हुआ था, 8.43% का निगेटिव लिस्टिंग हुआ था। तो ये मेरा जो है पहला मेरा जो मैंने जो बताया था कि अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे पहली गलती यहाँ पे आई, ये काउंट करते चलिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे जो है मार्क कर देता हूँ, हमेशा मार्क करके रखता हूँ, ये बॉक्स जहाँ भी मार्क दिखेगा आप समझ जाना कि यहाँ पे मेरे द्वारा बताया गया है बट उसके जस्ट अपोजिट हुआ है। तो इसमें मैंने अप्लाई के लिए बोला था बट यहाँ पे निगेटिव लिस्टिंग हुई है। तो देखो भाई जो भी रहेगा यहाँ पे पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने पूरा का पूरा मैं खोल के दिखा दूंगा। मुझे कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्त, तरफ से पूरा पूरा 7 पन्ने की पीडीएफ है, पूरा का पूरा 90 मेन बोर्ड आईपीओ मैंने रिव्यू किया है, 90 का 90 पूरा खोल के यहाँ पे रख दूंगा भाई कि देख लो मैंने क्या बताया था, क्या हुआ। जहां पे निगेटिव हुआ है वहां पे पूरा निगेटिव भाई देख लो, मैंने पूरा मार्क करके रखा है। ऐसा नहीं कि इसको हाइड कर दूं, हटा दूं, डिलीट कर दूं, ये काम मैं नहीं कर सकता दोस्त, मेरे पास पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी का भी वीडियो देखते हो मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या मेरे अलावा बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखने के बाद 7-8 चैनल देखते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स में दिख जाता है कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन सी वीडियो वॉच करते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखते हो और ऑब्वियसली देखना भी चाहिए, 50 लोगों के मतलब 4-5 लोगों की राय देखने चाहिए ताकि जो है एक और बढ़िया क्लियरिटी मिल पाए। तो उन लोगों से भी आप चाहो तो डेटा वगैरह उनसे ले सकते हो। बाकी ये मेरा काम है भाई, मैं हमेशा जो है पब्लिक करता हूँ, हर लास्ट में मैं पब्लिक करता हूँ। मैं एजुकेशन वाले में जब भी अनएकेडमिक काम कर रहा था जहाँ भी, वहाँ पे भी लास्ट में जो है मेरा काम जरूर होता था कि मैं लास्ट में वहाँ पे बता सकूँ। बोर्ड क्लासेस का एक मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं पूरा बता देता था भाई कि मैंने ये क्वेश्चन बताए थे आना है और ये आया और ये मैंने बोला था कि आएगा लेकिन नहीं आया, वो सब मार्क करके रख देता था। मैं ट्रांसपेरेंट रहना बहुत प्रीफर करता हूँ। नेक्स्ट टाइप को है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था दोस्त, ये अवॉइड करने के लिए मैंने एक्चुअली बोला था इसको अवॉइड के लिए, और ये लिस्टिंग हुआ था 1.1% का, तो ज़्यादा लिस्टिंग नहीं हुआ तो अवॉइड किया, बढ़िया था। बोरोना बीफ्स का मैंने बताया था अप्लाई करने के लिए, लिस्टिंग शानदार हुई 12.5%। ऐसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे आईपीओ के यहाँ पे रिव्यू किए, जैसे लीला होटल्स को अवॉइड बोला था, इसकी लिस्टिंग भी निगेटिव हुई थी, 6 या 7 ऐसे कुछ
नेगेटिव हुआ था, देख लेना। ओसवाल पंप्स का यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए बोला था, बट इसकी लिस्टिंग ज़्यादा तो बढ़िया नहीं हुई, बट चलो ठीक है, 3% की लिस्टिंग हुई। दूसरा जो मेरा सेटबैक हुआ 11वें नंबर पे आईपीओ पे, मैंने मेन बोर्ड आईपीओ रिव्यू किया आरिस इंफ्रा, इसमें मैंने लिस्टिंग देने के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, बट इसकी निगेटिव लिस्टिंग हो गई, शानदार निगेटिव लिस्ट हुआ भाई, -7.6% का हुआ। तो ये दूसरा मेरे द्वारा दिया गया गलत चीज़ यहाँ पे साबित हो गया। हालांकि मैं डेटा के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, फंडामेंटल सही है, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, फंडामेंटल सही है, लिस्टिंग के दिन जो है वो सब आ सकता है, बाइंग ऑर्डर आ सकता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है मैं बताता हूँ अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो आरिस इंफ्रा भी यहाँ पे गलत हो गया। एक्चुअली मेरे राइटिंग पे मत जाना भाई, मेरी राइटिंग वगैरह गड़बड़ हो सकती है। एक्चुअली मेरे पास्ट में मेरी राइटिंग की हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, बट अभी तो नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है भाई, सब छूट छाट चुका है, उस पर मत जाना तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट का लिस्टिंग हुआ 26.76% का, मैंने अप्लाई के लिए बोला था। एलन बेरी का मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए बोला था। अप्लाई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म जहाँ पे लिखा रहेगा तो वहाँ पे समझ जाना कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला था। ओनली लॉन्ग टर्म जहाँ लिखा रहेगा तो समझ जाना केवल लॉन्ग टर्म के लिए था, अभी वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी व्यू बन रहा था और शॉर्ट टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म में कोई होल्ड किया, कितना चल रहा है, क्या कुछ प्राइस है आप देख लेना। बाकी 21.5% का लिस्टिंग हुआ था, तो शानदार ये भी हुआ था। एचडीबी फाइनेंशियल केवल मैंने लिस्टिंग के लिए भाई बताया था, 12.84% का यहाँ पे लिस्टिंग दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ मुझे नहीं पता। कलपत्रु का अवॉइड करने के लिए बोला था तो 0% पे ही लिस्ट हुआ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, बट चलो अवॉइड करने के लिए बोला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव स्टील अप्लाई करने के लिए बोला, 34.15% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। क्रीजेक आईपीओ इसकी बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए मैंने बोला था अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे 14.7% का यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन हुआ था। ट्रेवल फूड की बात करें तो इसको मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप लगा सकते हो, और लिस्टिंग के दिन भी ठीक ठाक 2.27% हुआ। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसमें 5-7% लिस्टिंग निगेटिव हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक आईपीओ था। बाकी अभी क्या प्राइस चल रहा है मुझे नहीं पता। स्मार्ट वर्क्स की बात करें तो स्मार्ट वर्क्स को अवॉइड के लिए बोला था, बट यहाँ पे देखो 6.8% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब लिस्टिंग गेन हुआ था 6.8% का, चलो ये भी सही है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ मैंने यहाँ पे रिव्यू किए, अवॉइड अप्लाई आप पूरा पढ़ सकते हो। जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई के लिए बोला 49.79% पे लिस्ट हुआ। इंडी क्यूब को अवॉइड करने के लिए बोला, ये निगेटिव पे लिस्ट हुआ। शांति गोल्ड को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, 14.35% पे लिस्ट हुआ। लोटस डेवलपर को अप्लाई करने के लिए बोला, 18.67% पे लिस्ट हुआ। एनएसडीएल को अप्लाई करने के लिए बोला, 10% पे लिस्ट हुआ, और अप्लाई ये दोनों के लिए था, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन दोनों के लिए था। आदित्य टेक इन्फोटेक की बात करें, आदित्य इन्फोटेक की, तो ये अप्लाई करने बोला था, और यहाँ पे 50.37% का यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात करें तो अवॉइड के लिए बोला था, उसकी निगेटिव लिस्टिंग हुई थी करीब 13% के अराउंड। एमएनबी इंजीनियरिंग अप्लाई लिस्टिंग गेन के लिए बोला था, और आई थिंक मैंने बोला था रिस्क टेकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं, और यहाँ पे लिस्टिंग के लिए तो 0% तो निगेटिव नहीं गया, तो हम यहाँ पे मार्क नहीं किए हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अप्लाई करने के लिए बोला, लिस्टिंग केवल लिस्टिंग गेन के लिए मैंने बोला था कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर केवल लिस्टिंग गेन के लिए भी बन रहा है। 64.29% का शानदार यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। जीएसडब्ल्यू सीमेंट अवॉइड के लिए बोला, लिस्टिंग इसकी 4.42% पे हुई, तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। ऑल टाइम प्लास्टिक को अवॉइड के लिए बोला, 13% की लिस्टिंग हुई। ब्लू स्टेन ज्वेलरी अवॉइड के लिए बोला, निगेटिव में लिस्ट हुआ। रीगल रिसोर्स की बात, रीगल रिसोर्स की बात में लिस्टिंग गेन के लिए केवल बोला था, 38.24 का हुआ। विक्रम सोलर अप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए भी बन रहा था, और लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक आई थिंक ऊपर भी चढ़ा था लिस्टिंग, बट 1.8% की हुई थी, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी उसमें था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जेएम एरोमेटिक्स की बात करें, अप्लाई लिस्टिंग के लिए बोला, 2.49% का लिस्टिंग हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ। और जेएम एरोमेटिक्स को किसी को याद हो अभी भी ये लगातार गिर रहा है, इसीलिए जो लिस्टिंग के लिए मैं बताता हूं कि केवल लिस्टिंग गेन के लिए है, तो वहां पे चाहे 0% हो चाहे निगेटिव में 1% हो, तो वहां पे निकल जाना बेहतर ऑप्शन होता है। बाकी आपकी मर्जी, रिस्क लेना चाहो तो तब भी भाई 50% तो निकाल दिया करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। पटेल रिटेल की बात करें, लिस्टिंग गेन के लिए बोला था, तो यहाँ पे 17.65% का हुआ। मंगल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे व्यू था, मंगल में केवल लॉन्ग टर्म के लिए व्यू था, यहाँ पे देख लो ब्रेकर में लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए केवल व्यू था। यहाँ पे निगेटिव में थोड़ा सा लिस्ट हुआ, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये ठीक ठाक ऊपर गया कि नहीं गया मुझे पता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक जो है ग्रोथ कर सकता है। सीरीज शिपिंग की बात करें तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए था, 7% का लिस्टिंग हुई। विक्रांत इंजीनियरिंग की बात करें तो ये केवल लिस्टिंग गेन के लिए था, 2% की लिस्टिंग हुई। एनलॉन हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क लेके लगा सकता था, तो उसके लिए था, 1% की लिस्टिंग हुई थी। अमंता हेल्थ केयर लिस्टिंग गेन के लिए था, 7% का हुई। मंगल सूत्र वाला जो है श्रृंगार मंगल सूत्र केवल लिस्टिंग गेन के लिए था, 14.24% की लिस्टिंग हुई थी। अर्बन कंपनी केवल जो है केवल नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी था, लिस्टिंग गेन के लिए भी था, लेकिन लिस्टिंग इतना शानदार हो गई इस वजह से जो है वहां पे निकल जाना बेहतर ऑप्शन था। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो ठीक ठाक ग्रोथ दिखा सकता है। बाकी
अभी आई थिंक इससे नीचे चल रहा है कि ऊपर, पता नहीं, देखना पड़ेगा। डेवेक्स अवॉइड के लिए बोला 0% पे लिस्ट हुआ। यूरो प्रतीक अप्लाई लॉन्ग टर्म 10% की लिस्टिंग हुई। बीएमएस टीएमटी अप्लाई लिस्टिंग के लिए 5.96% की लिस्टिंग हुई। आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन अवॉइड के लिए बोला था नेगेटिव में लिस्ट हुआ। सात्विक ग्रीन लिस्टिंग के लिए अप्लाई बोला था 0% लिस्ट हुआ। अटलांटा की बात करें तो अप्लाई लिस्टिंग 13% की अराउंड लिस्ट हुआ। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स अवॉइड के लिए बोला था नेगेटिव में, शानदार नेगेटिव लिस्ट हुआ था, तो इस यहाँ पे अवॉइड करना बहुत ही बेहतर ऑप्शन बना। जेन रिसोर्स अप्लाई लिस्टिंग के लिए बोला था 14.25% पे लिस्ट हुआ। ईपेक प्रीफेब को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला -9.8% पे लिस्ट हुआ। जिंक कुशल को अप्लाई करने के लिए बोला था लिस्टिंग के लिए, तो 3.3% का यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था, तो चलो ठीक है, मतलब निगेटिव में नहीं गया। जहां पे मैंने बोला कि अप्लाई करो लिस्टिंग के लिए, वो निगेटिव में चला गया। वहां पे सर्कल मिला, आपको जरूर मिलेगा, और जहां जहां मैंने गलतियां की हैं उसको सर्कल जरूर मिलेगा, वहां पे मैं अपनी कमियां दिखा दूंगा। टीवॉल्ट की बात करें तो टीवॉल्ट को मैंने लिस्टिंग के लिए बताया था कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, 10% की लिस्टिंग हुई और उसके बाद से भी गिरावट कर ही रहा है। STYL सेसासाइड टेक्नोलॉजी अप्लाई के लिए बोला था, और अप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए भी था, लिस्टिंग के लिए था, और लिस्टिंग तो ज्यादा नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए शायद देखो क्या होता है, प्रॉफिट में हो सकता है चला जाए, बाकी अभी तो नहीं जा रहा है। वहीं सोलरवर्ड की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू था, लिस्टिंग के लिए भी व्यू था, ठीक ठाक लिस्टिंग हुई। जारो इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैंने इसको गोला कर दिया है, ये ओनली लिस्टिंग के लिए मैंने बताया था, हालांकि 0% पे ही लिस्ट हुआ, लेकिन इसको मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत बार सोचा था कि इसमें अवॉइड का ही व्यू दिया जाए, बट उसमें लिस्टिंग के लिए इसलिए बोल दिया था क्योंकि उसमें बाइंग ऑर्डर आने उम्मीद थी। हालांकि बाइंग ऑर्डर ठीक ठाक आया था, 0% पे ही तभी लिस्ट हुआ, थोड़ा निगेटिव जाता, और इसी वजह से वहां पे जो है, और उसका आई थिंक उस सेक्टर में कोई कंपनी लिस्टेड नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको लिस्टिंग के लिए बता दिया था कि लिस्टिंग में भी इसमें बाइंग ऑर्डर वगैरह आ सकता है, इसलिए बोला था, तो इसको भी सर्कल मार्क करके रखा हूं। तो तीसरा नंबर का ये सेटबैक हुआ जहां पे ये गलती हो गई, थर्ड नंबर पे है। आनंद राठी दोनों के लिए था अप्लाई लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन दोनों के लिए था। लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दिया है, लिस्टिंग पे तो कम ही दिया था, बट लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म किया है। पेस डिजिटेक लॉन्ग टर्म के लिए था, अभी तो पता नहीं डाउन चल रहा है क्या है, देख लेना। फेबटेक की बात करें अप्लाई का व्यू था और 0.5% की लिस्टिंग हुई थी, निगेटिव में नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्लोटिस आईपीओ की बात करें तो इसमें मेरा व्यू अवॉइड का था और निगेटिव बहुत तगड़ा हुआ था, 34.8% का निगेटिव हुआ था। ओम फ्रीड फॉरवर्डर्स की बात करें तो ये मैंने बताया था कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, या जीएमपी 10% से ऊपर होता है, लास्ट डे 10% से ऊपर होता है जीएमपी, तो अप्लाई कर सकते हो। और जिन्होंने ये क्राइटेरिया चेक नहीं किया या वीडियो जो है पूरा नहीं देखा, उन्हीं का लॉस हुआ होगा, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनका तो मुझे मतलब ये मैं मान सकता हूं कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने भी अप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पे 40% के अराउंड निगेटिव हुआ था, तगड़ा निगेटिव ये दिया था। एडवांस एग्रो लाइफ की बात करें तो ये अप्लाई लिस्टिंग के लिए था, 14% की लिस्टिंग हुई थी। टाटा कैपिटल अवॉइड था भाई, इसकी लिस्टिंग 1% के अराउंड हुई थी। बी वर्क अवॉइड था, 0.3% की लिस्टिंग हुई थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फुल फोर्स के साथ अप्लाई था, 50% की लिस्टिंग हुई थी। रूबिकॉन रिसर्च की बात करें, लिस्टिंग गेन के लिए था 27% या 28%, मान लो 28% की लिस्टिंग हुई थी। कैनरा रोबिको एएमसी ये लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में इसमें तगड़ा रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद अभी तो डाउन चल रहा है, 5% की फिर भी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे सब लोग अवॉइड के लिए बोल रहे थे, उस समय मैं सिंगल बंदा जो पर्सनली अप्लाई किया था और जो है अप्लाई के लिए भी बोल रहा था कि इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हो। कैनरा एचएसबीसी की बात करें तो अवॉइड, कैनरा एचएसबीसी में अवॉइड का व्यू था, 0% का हुआ। मिड वेस्ट में लिस्टिंग के लिए अप्लाई था, 10% के अराउंड लिस्टिंग हुई। पीडब्ल्यूएल सबसे बड़ा सेटबैक मेरे लाइफ का जो 2025 में आया है, पीडब्ल्यूएल इसको अवॉइड वाला व्यू में आया था, इसको मैंने अवॉइड के लिए बोला था, लेकिन इसमें लिस्टिंग बहुत शानदार आई। एक व्यू मेरा बन रहा था कि इसमें लिस्टिंग तगड़ा जो है हो सकता है, रीजन क्या था कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो लोग इसमें तगड़ा पैसा लगवा सकते हैं अपने घर के थ्रू, ये एक था कि बाइंग ऑर्डर यहाँ पे ज्यादा आ सकता है, लेकिन उस बेस पे हम ऐसे डायरेक्ट जो है नहीं कह सकते हैं, फंडामेंटल बेकार था, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड के लिए बोला था। बट इसकी जो है लिस्टिंग के दिन बहुत तगड़ा इस पे बाइंग ऑर्डर आ गया, और ऑब्वियसली उनके जो भी फॉलोअर हैं उनके थ्रू ही बाइंग ऑर्डर इतना तगड़ा आया था, और उसी वजह से इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा और इतना ज्यादा लिस्टिंग हुआ, क्योंकि लिस्टिंग पे फंडामेंटल एक रोल प्ले करता है, लेकिन लिस्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड ज्यादा है तो तगड़ा लिस्टिंग होगा, डिमांड कम है तो तगड़ा लिस्टिंग नहीं होगा। डिमांड ज्यादा है तो भाई तगड़ा लिस्टिंग होगा, तो पीडब्ल्यूएल में तगड़ा डिमांड था तो इसलिए यहाँ पे तगड़ी लिस्टिंग हुई थी। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक था मेरे जीवन का और 2025 का भी। वहीं पाइन लैब्स की बात करें, ये भी अवॉइड का व्यू था, बट यहाँ पे भी 10% के अराउंड लिस्टिंग हुई थी, ये भी मेरे पास एक सेटबैक का पॉइंट था। तो ये दोनों जो है आईपीओ का मैंने उसके बाद डिटेल एनालिसिस किया और बहुत सारी चीजें देखी, और इससे बहुत सारी चीज मैंने सीखा है, कभी जो है लाइव वगैरह में मैं डिस्कस कर दूंगा। टेनेको की बात करें, फुल फोर्स के साथ अप्लाई का था, 27.2% का हुआ। एमबी और फुजियामा अप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए था, तो इसमें बात नहीं करूंगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है लिस्ट हुई, आने वाले एक आध साल के बाद जो है इसका डिस्कशन हो सकता है।
कैपलरी की बात करें तो एवॉइड का व्यू था, निगेटिव में लिस्ट हुआ। एक्सेल सॉफ्ट अप्लाई का व्यू था, 12.5% की लिस्टिंग हुई। सुदीप फार्मा अप्लाई का था, लिस्टिंग के लिए अप्लाई, तो 23% का हुआ था। विद्या वायस का अप्लाई का व्यू था लॉन्ग टर्म के लिए, 0% पे लिस्ट हुआ। बाकी उसके बाद उसी दिन आई थिंक 10% तक चढ़ा था, और वहीं पे मैंने एक टारगेट दिया था 52 की 54 ऐसे कुछ टारगेट था, और उसी को हिट करके उसके बाद गिरावट करना शुरू कर दिया था। मीसो फुल फोर्स के साथ लिस्टिंग गेन के लिए था, लॉन्ग टर्म के नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए था, और लिस्टिंग गेन पे यहाँ पे जो है सेल भी हो गया था मेरा। बाकी उसके बाद वो और ऊपर चढ़ा तगड़ा गया, 200 के अराउंड ऐसे कुछ गया था, और टारगेट डन होने के बाद गिरावट किया। बट चलो ठीक है, हम लोग का व्यू लिस्टिंग तक ही था, तो लिस्टिंग तक ही हम ध्यान देंगे। एक्वस का लिस्टिंग के लिए व्यू था 12.9% की लिस्टिंग। तो जो है कोरोना रेमेडीज की बात करें, अप्लाई का व्यू था, तो अप्लाई में 38.4% का यहाँ पे लिस्टिंग हुआ। वेक फिट एवॉइड का व्यू था, 0% पे लिस्टिंग हुई। पार्क मेडी सबसे यहाँ पे जो है दिक्कत होगा, ये भी मैंने अप्लाई का व्यू था लॉन्ग टर्म के लिए, हालांकि व्यू था, बट जो है ये 10% के अराउंड नीचे डाउन चला गया था, और मैंने एग्जिट कर दिया था 145 के अराउंड आई थिंक एग्जिट किया था। अब लास्ट में 45 है, आगे 1 है कि 2 है देख लेना भाई, मुझे इतना नहीं याद है अब, क्योंकि मुझे बहुत सारे आईपीओ पढ़ने रहते हैं, देखने रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक का रिसर्च करना रहता है, तो मुझे इतना नहीं याद है कि प्राइस क्या था, आप देख लेना। बाकी मैं 45 पे जो है एग्जिट मार दिया था, 10% के अराउंड ऐसे कुछ लॉस चल रहा था, वहाँ पे एग्जिट कर दिया था, तो यहाँ पे भी जो है गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ, और गुजरात किडनी में अप्लाई के लिए बोला था कि 5% की गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि 5% 4% इतने गेन के लिए मैं जल्दी अप्लाई नहीं करता हूँ। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग कम मिलता है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ पे शुरू से ही क्लियर हो कि 5% मिल सकता है, 2% 3% लिस्टिंग हो सकता है, वहाँ पे क्यों ही अप्लाई करें। जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन बहुत हमारे भाई बहन अप्लाई किए थे, तो उनको 5% के अराउंड लिस्टिंग मिला था, 5.26% ऐसे कुछ लिस्टिंग हुआ था। तो ये सारा का सारा करीब 90 है, यहाँ पे 91 लिखा है, बट एक इसमें एसएमई है तो उसको काट दो, तो 90 मेन बोर्ड आईपीओ का मैंने यहाँ पे रिव्यू किया था इस साल में। 90 मेन बोर्ड आईपीओ, जो कि कम नहीं होते हैं 90 मेन बोर्ड आईपीओ, और 90 में से 6 का मैंने यहाँ पे गलत हो गया। हालांकि मेरे थ्रू केवल फंडामेंटल पे मैं बात करता हूँ, फंडामेंटल और बाइंग ऑर्डर वगैरह आ सकता है कि नहीं, उन सारे मार्केट कंडीशन, मतलब आईपीओ मार्केट कंडीशन की बात करके जो है चीजें बोलता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 90 में से केवल 6 यहाँ पे मेरा जो है गड़बड़ हुआ है। पार्क मेडी का गड़बड़ हुआ, पार्क मेडी का गड़बड़ होने के बाद यहाँ पे पाइन लैब का गड़बड़ हुआ भाई, पाइन लैब का, पाइन लैब के बाद पीडब्ल्यूएल का गड़बड़ हुआ, पीडब्ल्यूएल उससे पहले जारो इंस्टीट्यूट का गड़बड़ हो गया था, और ऐसे ऐसे 6 टोटल गलत हुए हैं, 6 यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिली है, मेरे थ्रू 6 गड़बड़ी देखने को मिली है, आरिस इंफ्रा और यहाँ पे एजेक्स इंजीनियरिंग, तो ये 6 गड़बड़ियां भाई देखने को मिली है। तो 90 में से 6 यानी 84 पे फिर भी मैं सही था, 84 पे, 84 पे भाई मैं सही था, 6 में गलत था, और जो कि कॉमन सी बात है, हर बार होता है, लेकिन इस बार मेरे द्वारा दो आईपीओ का ज्यादा दिक्कत हो गया, फाइन लेब और पीडब्ल्यूएल, इन दो आईपीओ पे मेरे द्वारा ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। फंडामेंटल उसका बहुत ही गड़बड़ था, और इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि कोई इसमें रिस्क ले और उसको दिक्कत हो। हालांकि एक व्यू मेरा बन रहा था कि इसमें जो है लिस्टिंग वगैरह आ सकती है, बाइंग ऑर्डर आ सकता है, लेकिन उसका ऐसे हवाई में बात नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए उसको मैंने अवॉइड के लिए बोला, और पर्सनली भी अवॉइड भाई मैंने किया था, लेकिन वो जो है एक गलती हो गई। हालांकि गलती नहीं, वो एक एक्सपीरियंस माना जा सकता है, एक्सपीरियंस, और मेरे द्वारा जो चीजें हुआ है उसको मैं एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई। ऑब्वियसली मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पीडब्ल्यूएल में मुझसे गलती हुई, पीडब्ल्यूएल में मुझे पूरा उम्मीद था कि इसमें ठीक ठाक बाइंग ऑर्डर आने की उम्मीद है, लेकिन फिर वही है ना कि फंडामेंटल उतना सही नहीं था, तो थोड़ा डाउट लग रहा था भाई, और जहां भी डाउट होता है वहां पे रुक जाता हूँ। बाकी ठीक है, आने वाले साल से इसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा भाई। मुझे इसको दिखाने में या ये दिखा के अपने आप को ये साबित नहीं करना है कि बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझको इसके 6 आईपीओ में जो चीज़ें गलत हुई है उसके बेस पे आप मुझे ट्रोल कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन ये भी देखिए 84 में मैं हमेशा सही रहा हूँ, 84 में हमेशा सही रहा हूँ, केवल 6 में गलत हुआ हूँ। और ऐसा एक नॉर्मल, ऑब्वियसली यार सोचो, मैं बिग प्लेयर नहीं हूँ, मेरे पास 500,000 करोड़ के फंड नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, बट मैं रिसर्च करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बोलता हूँ, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। हम लोग बिग प्लेयर का फुटप्रिंट फॉलो करते हैं, तो फुटप्रिंट फॉलो करने में बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी आप देखो कि पुलिस गलत अपराधी को पकड़ लेती है, तो फुटप्रिंट की वजह से वो गलत हो जाता है ना कभी कभी, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ भी गलत हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो में मेरा कोई ऐसा एम नहीं था, बस मेरा एम यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या कुछ है मेरे पूरे साल का 2025 का पूरा रिमाइंड करके दिखा दूं कि इतने क्या लिस्ट हुआ है और क्या मैंने क्या कुछ बोला था, उसको आप देख सको। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी थी और मे भी यहाँ तक कोई ना देखा हो, मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई देखा होगा, बट जो भी देखे होंगे उनको सबको थैंक यू। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।